हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस वाला। आप सभी को मैरी क्रिसमस भी, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं 11 और मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तो आज मेरा मन कर रहा था ऐसे मौसम में कि मैं बाहर जाऊं, गरम गरम समोसे खाऊं और चाय पीऊं। समोसे की दुकान तो निकल गई पीछे। तो कोई नहीं, अभी हम दोबारा जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है आज यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताया गया कि पनीर के भी ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, तो मैं वो भी खा सकती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा कभी मन नहीं करता सर्दियों के मौसम में एकदम तला हुआ हो जाए, पकौड़े हो जाए, चाय हो जाए। तो वैसे कुछ आइटम ढूंढ रही हूँ अपने लिए। तो हम अभी बाहर आए हैं वेदा अपनी दादा के साथ घर में, उनसे आपको हम थोड़ी देर में मिलाएंगे। और आज यहाँ पे क्रिसमस भी है और वेडनेसडे भी है। यूजुअली यहाँ वेडनेसडे को ना दुकानें सारी बंद होती है, उसे कहते हैं बुध बाजार। नहीं, बुध बाजार नहीं, मतलब वेडनेसडे को हमारे यहाँ बंद होता है। बुध बाजार नहीं, क्या कहते हैं उसको कि आज वो भी है, बुधवार है, बुधवार नहीं, बुधवार की छुट्टी टाइप। हाँ, बुधवार की छुट्टी। तो मतलब यहाँ पे दुकानें मोस्टली बंद होती है, बट जो थोड़ी बहुत है जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ वो खुली है, तो वहाँ जाएंगे। आज है वेडनेसडे और क्रिसमस, तो 2 छुट्टियां हैं। तो जैसे हाँ, बैंक भी बंद है, दुकानें बंद है, तो ऐसे लग रहा है कि छुट्टी टाइप्स हो चुकी है आज यहाँ सारी जगह। इसीलिए हमें ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, वरना ये ऑफिस आवर्स होते हैं यूजुअली यहाँ पे। अगर ऐसे पकड़ेगी ना तो ज्यादा अच्छी आएगी। तो देख लियो, मतलब ये मेरा, हाँ डाल लियो। मेरा हाथ पूरा नहीं जा रहा ना, तो मैं ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब हाथ बड़ा है ना, तो इसलिए गाड़ी छोटी हो रही होगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि यही लोकली हम कुछ खा लेंगे, पर त्यागी जी ने कहा कि अगर खाना ही है और वैसी इच्छा है तो इनके गांव के रास्ते में आती है एक दुकान। वो यूजुअली वहाँ पे जो सारे बसेस और ट्रक्स नहीं खड़े होते, अगर वहाँ वो खड़े रहे विच मीन्स वो अच्छी ही होती है जगह यूजुअली। तो वहाँ पे मिलता है बहुत बहुत बड़ा समोसा जैसा, उसमें एक ही पनीस उसमें वो एक ही पीस पनीर का देते हैं और कुल्हड़ वाली चाय। तो मैं सोच रही हूँ अब वहीं चले जाते हैं और वहीं पे ही खाते हैं। मैं एटीएम में से पैसे निकाल लूँ, क्या पता वो पेटीएम ना ले। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, ये तब तक वो लेके आएंगे। और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा स्लाइट चेंज ऑफ प्लान है। और वैसे तो मैं और भी कुछ सोच रही हूँ, शायद आप लोग को पता लग ही जाए, वो नोटिस कर ही लो, कर लोगे तो मुझे कमेंट में बताना, पर आपको 2-3 दिन लगेगी वो नोटिस करने के लिए। एनीवे, अच्छा, और जो मैंने Q&A किया था उसमें काफी में 1-2 मुझे लोगों के रिप्लाईज आए कि मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, सॉरी अबाउट इट। शायद मुझसे मिस हो गए वो, तो हो सकता है इस व्लॉग में मैं आज 1-2 के क्वेश्चन के आंसर दे दूँ, या फिर आने वाले दिनों में देती रहूंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर उसमें से एक पर्टिकुलरली मेरे को क्वेश्चन याद है, वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मुझे घर जाके वो पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसको वर्ड टू वर्ड का रिप्लाई दूंगी। मुझे याद था कि उन्होंने वो मैसेज किया है, पर जिस दिन मैं क्वेश्चन लिख रही थी उस दिन वो मेरे को मिला ही नहीं। पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे लास्ट, ओह माय गुडनेस, डर गई मैं। मेरे ख्याल से ये वो था, उनका फोन शायद इसके साथ कनेक्टेड है, स्पीकर के साथ। माय गॉड, मेरा तो दिल ही बाहर आ गया, मुझे लगा चूहा कहाँ से आ गया गाड़ी में। बट एनीवे, मैं उस क्वेश्चन का आंसर घर जाके दूंगी। चलो मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ क्रिसमस के लिए मिलेगा। पता क्या हुआ मेरे साथ? मैंने ना क्रेडिट कार्ड लगा के और सब कुछ डाल दिया, सब कुछ हो गया। वो कहता है योर पिन इज इनकरेक्ट। मैंने बोला नहीं यार, पिन तो ये, दोबारा क्रेडिट कार्ड लगा के फिर कर रहा हूँ, योर पिन इज इनकरेक्ट। फिर मैंने हो ये तो बैंक की कोई और है। क्रिसमस का गिफ्ट राइट हैंड से लेते, लेफ्ट से दे दो। लो जी, बच्ची थोड़ी ना मैं, चलो 500 दे लो। बड़ी हो गई हूँ मैं, तो बस 2000 मिलेंगे। लो, मेरी उम्र का हर एक पत्ता तो होना चाहिए। 2000, 20 साल की हो नो, तो रख लेगी। नो भाई, मैंने पूरी एक उम्र का दिया। त्वचा के हिसाब से नहीं, एक्चुअल उम्र के हिसाब से बात हो रही है। एक्चुअल सही चल रहा है। चलो 25 की हो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजा ना मुझे। मैं आजकल वो रीलें देख रही हूँ ना, ऐसे करती है लड़कियां, कैसे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ, दिल बना के, और फिर वो उनको गड्डी देते हैं। वेयर इज माय गड्डी ब्रो? उम्र के हिसाब से दे रहा हूँ। नहीं, मुझे दिल के हिसाब से चाहिए ना। या अभी पता क्या हुआ, तुम्हारा फोन इसके साथ कनेक्टेड था और पता नहीं तुम शायद जो भी ट्रांजैक्शन या पेमेंट तुम्हारे पोस्ट पे आ रही होगी ना, तो यूजुअली टिडिंग करता है ना, और इसमें चीची, हाँ, तो इसमें चीची की आवाज आई और मैं डर गई। मेरा तो दिल ही मुंह में आ गया था, मुझे लगा चूहा आ गया गाड़ी में। सुनाऊंगी मैं, मेरी रिकॉर्ड भी हुआ है उसमें, और मैं सुनाऊंगी। भाई मेरे को तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया, इसमें ऐसी आवाजें क्यों आ रही है, कौन है यहाँ मेरे साथ गाड़ी में। वैसे मैं इतनी डरपोक, दिन दिहाड़े भी डर गई। चलो चलते आगे। ट्रक अभी वहाँ पे तो काफी सारे खड़े होते हैं, पर यहाँ पे बथेरी ट्रक, ये तो ट्रक नीचे लग गया, एक्सीडेंट हो गया। वो कैसे हो गया? न्यू जनरेटर है किसी के।
दूर है अब हम? बस 2-3 किलोमीटर मतलब 5 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि 5 मिनट से पहले और 10 मिनट में और गांव पहुंच जाएंगे। गांव भी पास ही है। अच्छा, किसी दिन जाएंगे गांव दिखाने। नहीं तो जी हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने खाने थे समोसे एंड ऑल। और यहाँ पनीर भी मिलता है, मावा भी मिलता है जो खुद बनाते हैं ये। और ये यहाँ पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट है। ऐसे गए हैं ये अंदर ऑर्डर देने, देखते क्या। नहीं बस गिरेगी इतनी काफी है। लाइए जी लाइए, ये देखिए समोसा कितना बड़ा है। मेरे हाथ से भी बड़ा समोसा है। और मेरी चाय, अगर रोहिणी चाय गिराई ना तूने, नहीं गिराऊंगी। कल ही मैंने गाड़ी धुलवाई है, कल ही। आओ टिश्यू कहाँ है हमारे? ये नैना रहा था, हमारे टिश्यू चुरा के ले गए रोहिणी। बहुत हुआ, कोई नहीं, नए टिश्यू मिलेंगे तुम्हें। चलो बैठो, तुमने नहीं लिया अपने लिए कुछ? यार मीठा समोसा भी है इनके पास। मीठा समोसा? नो नो, मीठे में तो मैं कुछ और खाऊंगी। लड्डू है, पता है गाजर के हलवे की बर्फी है इनके पास। वो तो गाजर का हलवा मम्मी बनाएगी, बर्फी लड्डू खा लूंगी मैं कोई। तिल का लड्डू, हाँ बहुत सारे लड्डू हैं इनके पास। और फेमस पता है इनका क्या है? गांव का है ये, और बिल्कुल प्योर होता है, कुछ मिलावट नहीं होती, और ताजा और कम क्वांटिटी। रोहिणी झूठ मत बोल यार। बता रही है, देख पहले से मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें। कितनी झूठ। मैं कह रही हूँ यूजुअली लोगों को ऐसे होता है एकदम तड़कता भड़कता गरम समोसा, इन्होंने दिया ही मेरे को पहले ही ठंडा। इनको पता है ना तेरे को ठंडा पसंद है, मैंने बता दिया था। इससे वो मुझे कह रहे भूख लगी होगी कि बाबूजी कैसे, मैंने बोला मैम साहब के लिए। ठीक है, बोलते ठंडा देंगे। मेम साहब मतलब दूसरी तीसरी बार आई होगी मैं अच्छा। तो उन्हें बाबूजी का पता है ना, तो मेम साहब भी पता ही है, चाहे आए या ना आए मेम साहब तो मेम साहब ही। वो देख उधर ट्रक भी कितने लगे हैं। कहाँ? ये देखना पीछे है पार्किंग, उधर ट्रक होगी। मैं सोच रही इधर साइड पार्किंग में। अब इन्होंने थोड़ा सा वैसे बना दिया, मतलब हाईटेक हाईटेक कर दिया। पहले ये कुछ नहीं होता था, ये जो जाली जूली सी लगी है ना, ये बस यहाँ बाहर ऐसी कुर्सियां पड़ी होती थी। इधर गाड़ी के पेड़ के नीचे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बस ये बाहर ही पड़े होते थे और ट्रक ट्रुक खड़े होते थे। खीर देते हैं ये। खीर होती है, खीर खाऊंगा। रबड़ी है इनके पास। हाँ, बढ़िया रबड़ी, ताजी एकदम। रबड़ी और खीर खाऊंगी। वाह, क्या चटकारे चल रहे हैं चाय के, हैं मजे आ रहे हैं। समोसे में बहुत। अच्छा, ग्रीन हरी मिर्ची होगी। कलेजा फूक गया। ये रबड़ी, मैं उसने बोला 50 ग्राम रबड़ी चाहिए, 100 मैंने बोला 50 ग्राम, उसने दी 1 चम्मच। मैंने बोला नहीं, फिर तो थोड़ी ज्यादा ही कर दो भैया, ये 100 ग्राम से भी ज्यादा है। देख ले 50 में कितनी दी होगी। हाँ, ये इतनी सी 100 ग्राम से ज्यादा है। खाओगे तुम? नहीं, मैं अभी, मेरा मन सा नहीं है। Are you on diet? हाँ, अभी मुझसे लोगों ने पूछा है कि आपका डाइट चार्ट क्या है, देख लीजिए मेरा डाइट चार्ट क्या है। हाँ, ये समोसे खा के पतली हो रही है। या हर मील के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है तो। ये हमारे घर का रिवाज है ना। रिवाज तो है, लेकिन यहाँ पे पता है सबसे अच्छी बात क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोकली यहाँ पे अभी जो यहाँ से पनीर लाए हो ना, वो देखना तू कितना बढ़िया होगा। सब इजीली। और जितना पनीर मैं यहाँ खाती हूँ तो मैं कहीं नहीं खाती पनीर, क्योंकि क्वालिटी का पता लगता है बहुत। आपके पास कुछ वाइट में है? वाइट इधर मजे चले, शॉपिंग चल रही है बढ़िया, गाड़ी में घूमते घूमते। क्रॉक्स पे क्या बना हुआ है, क्या डिजाइन है? वाह, क्या बात है। ये स्वेटर है? एक दे दीजिए। कहाँ है वेदू, कहाँ है वेदू? खोलो। ओ, ये कौन बच्चा है? डरा दो, मम्मा को डरा दो। ओए, देख तो ले मुंह। आजा आजा। हाँ, ये छोटा काका किसका है? क्या खा लिया आपने बेटे? हैं? क्या खा रहे हैं? वेरी गुड। ये देखो, क्रिसमस पे वेदू के लिए क्या आया, सेंटा ने गिफ्ट्स भेजे। अभी हम करेंगे इनकी अनबॉक्सिंग। वेदा, आवा वेदा, इधर देखो, मम्मा का। वेरी गुड गर्ल।
ये म्यूजिक कौन बना रहा है छोटा काका? आप अपना बैंड खोलने वाले बड़े होके? अच्छा। आह 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 आह, मेरे वर्ल्ड क्लास पाव भाजी बना के। वाह वाह, मैंने या मम्मी ने? एक ही बात है, मैं मम्मी ना, का लड़का दो 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 अलग बातें हो रही है ये। नहीं एक ही, मैं मम्मी का लड़का ही मम्मी का लड़का तो हूँ, पर मम्मी ने बनाई है ये। और ये लड़की तुम्हारी यहाँ म्यूजिक बना रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओए खा लो, थोड़ा सा खा लो। कितनी शर्माई। ये जो वहाँ पे छेद हो रहा है ना, ये आपकी लड़की का आर्ट वर्क है। वेदो क्या कर रहा है बेटा तू? ये क्या है? लो बस अब नहीं खा खाना, लो, खा लो। खा लो, थोड़ा सा खा लो मम्मा। नो नो, अब नहीं खाना। लो लो। गुड गर्ल। दादी के पास कौन जाएगा? हम खोलेंगे जो क्रिसमस की गिफ्ट्स आए हैं हमारे। कहाँ से आए? हमें तो कोई नहीं आए। कनाडा से आए क्या? क्रिसमस गिफ्ट्स। खोल के दिखाओ। यस, वेदू जाओ दादी के पास जाओ। एक्चुअली कोई भाग गया वेदू। भागना तैर रहा है। कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं। क्या करने? जो बैकग्राउंड में शोर क्रिसमस सुन डे रहा है। का शायद मेरे ख्याल से वो निकल रहा है। जुलूस हाँ, जाओ जो देखो। बैकग्राउंड में सैनियों शोर का रहा है। कुछ है सैनियों का है कुछ? ना सैनियों सैनियों का का है क्रिसमस का है। नहीं वैसे क्रिसमस वाले निकालते नहीं, हो सकता है सैनियों वाले। देख ये तो जाने बाहर। और हम करेंगे इन्हें अनपैक तब तक। ठीक है। करो। चश्मों के साथ जाया जा रहा है, एकदम प्यार से देखते रहे। नहीं वो वहाँ से दिखाई नहीं देता ना, धूप में। धूप चलो जाओ, एंजॉय करो। कितनी जोर से साउंड आ रही है। जल्दी चल जल्दी कर, जल्दी हम भी चलेंगे फिर। ऐसा लग रहा है डीजे सर पे चल रहा है। ये एक्चुअली वेदा के लिए बर्थडे गिफ्ट्स भेजे कनाडा से रीत ने, जो मेरी फ्रेंड है, नन्नू की मम्मी, अगर याद हो आप लोगों को। तो ये उन्होंने वहां से गिफ्ट्स भेजे, बोल रहे अभी आते रहेंगे और देखते रहे। मैंने कहा इतने कितने भेज दिए, क्यों हमारी बेटी नहीं लगती क्या? मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब तक मैं ये खोल रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन का भी आंसर दे देती हूँ। सो एक क्वेश्चन तो मुझे यही मिल गया। ये वो क्वेश्चन है जो मैं ढूंढ रही थी, पर ये मुझे कोई क्वेश्चन मिला है। इसमें लिखा है क्वेश्चन, आप और ज्योति का सेम दिन क्यों व्लॉग डालते हो? अगर आप अलग अलग दिन व्लॉग डालोगे तो हम फैंस एक दिन आपका एक दिन उनका देख सकते हैं। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये चाह रहे कि हम अलग अलग दिन डालें। कोशिश हम यही करते हैं अलग अलग दिन, बट हमें पता नहीं होता। और हमें ये खुद ही पता नहीं होता कि किसका व्लॉग किस दिन आ रहा है। और कई बार तो इतनी हद हो जाती है कि टाइम भी हमारा सेम ही होता है। बट इट्स ओके, हम कोशिश करते हैं। जब हम साथ में होते हैं तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, पर जब अलग अलग होते हैं तो इतना हमारा कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। तो इसमें और भी बात कुछ लिखा है, अच्छा काम कर रहे हो, आज से पुराने सोच वाले व्यूअर्स को नई सोच इंट्रोड्यूस करा के। मतलब इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, थैंक यू फॉर दैट। फिर इसमें लिखा है, तो ये है सृष्टि मेहता का वो क्वेश्चन है, hey, I believe you missed my question I added in your comment almost a week ago. The question here, hey, I have a question for you. Looking back at time you have spent in Canada and now enjoying a life in India and even looking forward for a venture opportunity. Do you think it was worth spending so many years in new country, building everything from scratch for a mediocre life in Canada, or do you have any regrets for the time you have lost in the process? Also, to add on this, how beneficial financially living in Canada or earning in Canadian for up to a decade was for your current life in India? Could you have earned the same or lived a similar life with the same standards of living if you would have stayed in India? Looking forward to get some clarity from your experience. I am in mid-20s and struggling to decide my stay in Canada. Much love to Veda. तो इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा, आज तक मुझसे किसी ने भी इतना इन डिटेल डेप्थ किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल ओवर कनाडा में, कि वर्थ इट था कि नहीं था जो मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया है, और अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो वो वर्थ इट है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबका अपना अपना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। नॉट नेसेसरली जो मेरा टाइम जैसा रहा है वही सिमिलर किसी और को भी मिले। मेरा टाइम कनाडा में बहुत 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 अच्छा रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम काम भी बहुत था और आपके वेजेस भी अच्छे थे उस टाइम के हिसाब से, और उस टाइम ना इतना फ्लक्चुएशन नहीं था इकोनॉमी में जितना अब है। वहाँ पे अब मिनिमम ग्रोसरी ही बहुत एक्सपेंसिव है, जो नया जाएगा बंदा वो सर्वाइव करने के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड मोर ओवर, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम मैं काम कर रही थी तो मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, और मैं कई बार दो जॉब्स भी कर रही थी। तो मेरे पॉकेट जो थे दे वर सैटिस्फैक्टरली फुल। फोन आ गया था किसी का। एनीवे, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अपनी वहाँ पे जो लाइफ फ्रॉम स्क्रैच शुरू करी थी, मीडियोकर लाइफ, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स फॉर द टाइम? नो, आई हैव नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। वो चाहे कनाडा में टाइम स्पेंड किया या अभी जो मैं इंडिया में कर रही हूँ,
आई नेवर हैव एनी रिग्रेट्स बिकॉज जो भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत सोच समझ के करती हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ इज अ गैम्बल. अगर आप नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा होगा कि बुरा होगा या क्या नहीं होगा. फिर ये मेरे से पूछ रहे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस था और जो कनाडा में मैंने पैसे कमाए हैं एक मतलब 10 साल में, एक डेकेड के लिए, वो फायदेमंद है यहाँ पे कि नहीं. ऑफ कोर्स आप कैनेडियन में कमा रहे हो, इंडियन में खर्च कर रहे हो, फायदेमंद तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने पैसे बचाते हो या कितने खर्च करते हो. नॉट नेसेसरली अगर मैं पैसे बचा रही हूँ तो आप भी उतने पैसे बचाओ, या फिर अगर मैं जितने खर्च कर रही हूँ आप भी उतने ही खर्च कर रहे हो. तो इट्स अ खमसी खमसा सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. देन कम्स टू कुड यू हैव अर्न सिमिलर अमाउंट लिविंग इन. मुझे नहीं लगता कि मैं सिमिलर अमाउंट इंडिया में बना सकती थी, स्पेशली कीपिंग इन माइंड जो मेरा प्रोफेशन था. आई वॉज इन फूड इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में उतना पैसा कमाने के लिए मुझे 10 साल लगने थे पहले उस पोस्ट पे आने के लिए, जो मुझे वहाँ पे विद इन 1 ईयर या 2 ईयर मिल गई थी. क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आपके स्किल और काम और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है रादर देन आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है. तो दैट मैटर्स अ लॉट ओवर देयर. तो इसीलिए आई वाज लकी, एज अ सेड मैं बहुत लकी थी अपनी जॉब्स को लेके वहाँ पे. मुझे नहीं पता कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी स्टडीज क्या है, आप किस उसमें देख रहे हो आगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आई मीन मिड 20s एंड एवरीथिंग. अगर आप ऑलरेडी मिड 20s में और अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कनाडा में जाके रह सकते हो, तो आई वुड से कि आप वो पैसे यहीं इंडिया में इन्वेस्ट करो, मम्मी पापा के पास रहो. बिकॉज लोनलीनेस इज अ थिंग ओवर देयर जो कि हिट करती है वन और दी अदर वे. क्योंकि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में करी थी, आई डोंट नो आपको कब करे कब ना करे. सेकेंडली अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो देन आई वुड से कि आप वहीं पे ही रह के देखो, एक और साल निकालो एंड सी इफ इट इज समथिंग विच यू वुड एंजॉय एंड इफ यू लाइक इट. तभी वहां रहो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं है जो मैं सोच रही हूँ और ऐसा होना चाहिए था और वैसा नहीं हो रहा है, कम बैक. मतलब वापस आने में कोई बुराई या शर्म थोड़ी ना है, तो अपना ही देश. चलो अब मैं जाके करती हूँ अनबॉक्स, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत क्वेश्चन है. अगर वही करूंगी तो फिर आज मेरा अनबॉक्सिंग होगी और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मुझे क्या फिर दोबारा से Q&A हो जाएगा. हाँ आई नो. तो बस मैं 1-2 क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रही थी, बाकी फिर मेरे को वो मिल नहीं रहे क्वेश्चंस. अगली बार के मैं हाईलाइट करके रखूंगी ताकि ईजी हो. और गुंजन दी के बार फोन आ रहे हैं क्योंकि हम वो जो दिखाई दिया है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कौन से रखने कौन से नहीं रखने. तो उसका मैं आपके लिए एक हॉल बनाऊंगी, वो होता नहीं है माई ड्रेस हॉल, वो दिखाऊंगी फिर आपको सारे कि मैंने कौन से लिए कौन से नहीं लिए. ये है हमारा गिफ्ट नंबर 1. सोचो क्या है, सोचो जरा सोचो. मुझे भी नहीं पता लगा. वो शूज वेरी क्यूट शूज. चलो अच्छा, ये मैं इस बार सोच रही थी कि न्यू ईयर्स पे हम फैमिली पूरा वाइट पहनने वाले, तो वेदा के लिए पहले ही उसका वाइट शूज, वाइट और पिंक शूज आ गए. सुंदर है, बहुत क्यूट है. मेरे पास इसके पिंक जैकेट्स ऐसे ही बहुत सारे वाइट लेगिंग्स है, तो ये इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे. क्योंकि जूते मैं इसके लिए खरीदती नहीं हूँ, अभी छोटी है ना इसलिए. बट चलो अब मुझे खरीदने की जरूरत है. थैंक यू. फिर उसके बाद है हमारे पास गिफ्ट नंबर 2, जो कि है जो कि है नन्नू की साइड से. वाह, एक और शू. नन्नू. तुम्हें क्या मालूम नन्नू की साइड से? मुझे पता ही है, नन्नू ही भेजेगी. मतलब नन्नू की मम्मी भी भेजेगी. नन्नू की मम्मी ले रही थी. अब 2 जूते हो गए वेदा के पास. एनी गेसेस? पता नहीं, टॉय है ये तो पता लग रहा है. ऑफ कोर्स, बट किस किस्म का? 1 2 3. अच्छा आई नो किस किस्म का है. इसमें बॉल डालो और समझ गया. हाँ, ऊपर नीचे. हाँ, ये भी बढ़िया चीज है. हाँ, ये इससे खेलेगी. बॉल डाल के बड़ी होगी ना हमारी. फिर है ये गिफ्ट नंबर 4. नन्नू, अब गिफ्ट, अगले गिफ्ट मेरे लिए आने चाहिए. बच्चों के लिए भी दो, मम्मी पापा के लिए भी दो. हाँ, नहीं मम्मी पापा के लिए नहीं, ओनली पापा के लिए. तो ये है नो वे. क्यों? सच क्या भेजा है? पता नहीं भाई. मतलब कोई इतने ध्यान से डिटेल से कैसे सुनता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ अच्छा, रहा. कार. और मैं पता कब से बोल रही हूँ कि मैं वेदा के ले लूंगी, उसके 9 महीने पे लूंगी, 10 महीने पे लूंगी, साल पे लूंगी. आए हाय मासी हो तो ऐसी हो, वरना मजे आ गए दोनों के. वेदा के तो बहुत ही ज्यादा मजे आ गए और ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है यार. I cannot thank her enough. थैंक यू सो मच. मतलब मैं तो खुद ऐसी खुश हो रही जैसे मेरे लिए गाड़ी आई है. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी पता वेदा के लिए ना, पर वो होता है ना कि कभी कभी मूड होती नहीं. अच्छा और ये क्या है? ड्रेस लगी मेरे को.
वाह ड्रेस तो बड़ी क्यूट है ये, क्या बात है भाई वेदा ये तो प्यारी है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। चलो वेदा के जन्मदिन के लिए हम उसको यही पहनाएंगे, मासी ने इतनी दूर से भेजी है। सुंदर ड्रेस एकदम, बहुत सुंदर है और जूते भी मैचिंग भेजे ना इसके साथ ही। अच्छा ऐसा है। हाँ ये तो भैया मासी ने कमाल कर दिया। लो जी वेदा की गाड़ी तैयार। मेरे को लगता है असेंबल करनी पड़ेगी। अभी जब ऊपर से नीचे आएगी उसको इसमें खिलाऊं, देखती हूँ कैसे लगेगा फिर, और फिर वीडियो बना के भेजूंगी मैं उनके लिए। हाँ असेंबल करनी पड़ेगी। नहीं असेंबल्ड है, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी आई थिंक। नहीं नहीं ऑलमोस्ट। बहुत करने टायर वाह भाई वाह वेदा, बहुत ही सुंदर कलर है। थैंक यू सो मच। और उन्होंने कहा अभी वेट करो, भी और भी गिफ्ट आने हैं, तो आई डोंट नो क्या क्या सरप्राइज। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए आने वाले ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके हैं, अच्छा। वेदा के लिए आने वाले। बंद किया खुद ही साफ करना पड़ेगा ना। अच्छा सफाई देखो करने में कितना दुख हो रहा है। तो क्यों होता है? मैं तो इसको देख ये डब्बा तो रख ले वेदा के लिए, क्यों डब्बे का मतलब गाड़ी रखनी हो तो। नहीं पर चल देख लेंगे। ये तो अब गाड़ी रोज चलाएगी मेरी लड़की। हाँ। क्या पता इसी गाड़ी से कैमरा भी बन क्या पता तू भी सीख ले गाड़ी इससे। हो सकता है, गेयर वेयर होंगे इसमें। अरे मैं ये कह रही हूँ फिलहाल के लिए ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है मतलब लंबा हो चुका है आज के लिए काफी। और इसको असेंबल करके अब हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे और देखिए विदा इस गाड़ी को चला रही है कि नहीं चला रही है। मिलेंगे आप सभी को बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि जलूस निकल गया और मैंने थोड़ा सा देखना था वो भी। चले ओके भाग भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी। हो गया। अभी तो मम्मी पापा को भी दिखाऊंगी ना मैं क्या क्या है। चल ठीक है आजा, वो तो नीचे आके दिखाएंगे, आजा। हाँ